एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे नक्सलवाद का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर से। जी हां, बस्तर संभाग में भी अब सड़कों का जाल बिछाने के लिए केंद्र सरकार गंभीर है। जिन रास्तों पर पुलिस फोर्स और आम लोगों की पहुंच नहीं होती थी, अब उन सड़कों को 2 लेन सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए केंद्र सड़क परिवहन मंत्रालय ने 522 करोड़ से भी ज्यादा की राशि मंजूर की है। रिपोर्ट देखिए। नारायणपुर छत्तीसगढ़ का धुर नक्सल प्रभावित जिला, जहां बोलती हैं नक्सलियों की तूती। लाल दहशतगर्दों के इशारे पर डोलते हैं पत्ते, जहां जगह जगह बिछी है मौत की बारूदी माइंस। जहां न तो सड़कों का जाल है, न ही सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाता है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को खदेड़ने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे में इन सड़कों को 2 लेन बनाने का फैसला लिया गया है। नारायणपुर से कोंडागांव तक 2 लेन सड़क बनाने की मंजूरी मिल गई है, तो वहीं नारायणपुर से कस्तूरमेटा तक सड़क के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने राशि जारी कर दी है। दरअसल बस्तर सांसद दीपक बैज ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पिछले दिनों मुलाकात की थी और बस्तर की खराब सड़कों का मुद्दा उठाया था। साथ ही लोकसभा पर बात रखी, जिस पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने NH 130D के चौड़ीकरण और उन्नयन के लिए मंजूरी दे दी। नारायणपुर से कोंडागांव 2 लेन की सड़क बनाने के लिए 322.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वहीं नारायणपुर जिले से कस्तूरमेटा मार्ग जो अबुझमाड़ की ओर जाता है, इसके लिए 200.67 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नारायणपुर से कोंडागांव सड़क चौड़ीकरण 2 लेन और नारायणपुर से कस्तूरमेटा, ये दो सड़क के लिए माननीय मंत्री सड़क परिवहन नितिन गडकरी जी ने अभी हाल ही में 322 करोड़ और 200 करोड़ कुल मिला के 522 करोड़ का स्वीकृति मिला है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से बस्तर में सड़क निर्माण के लिए 522 से भी ज्यादा राशि जारी होने पर श्रेय की सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने स्टेट हाईवे के लिए सीएम से राशि जारी कराने के लिए कांग्रेस को चुनौती दी है। कांग्रेस के जो सांसद हैं वो इस बात को का दावा कर रहे हैं कि ये जो सड़क है उनके प्रयास से मिली है। मैं कांग्रेस के सांसद से कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्र अपने स्टेट हाईवे की सड़कों के जो हालात हैं उस पर भी आप एक बार चिंता करिए। यहाँ पर जो स्कूल भवन है, जितने भी हमारे भवन हैं, उनकी भी चिंता करिए, उनकी मरम्मत की चिंता करिए और कभी भूपेश बघेल से आप पैसे लेकर के आइए। बस्तर में सड़कों का जाल बिछने से जहां विकास की बयार बहेगी, तो वहीं महाराष्ट्र से बस्तर का सीधा संबंध हो जाएगा, जिससे यातायात और माल ढुलाई में मदद मिलेगी और नक्सलवाद पर नकेल कसने में भी सफलता मिलेगी। नारायणपुर से अशफाक खान के साथ IBC 24 के लिए अनूप अवस्थी, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। उपचुनाव के पहले आनन फानन में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विधेयक तो पास करा लिया गया, लेकिन अब फाइल राजभवन में अटकी हुई है। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है और इसी बीच कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने राजभवन पर सीधा वार किया। ये रिपोर्ट देखिए। एक राज्यपाल सामान्य पद होता है, ये बड़े बड़े डोंग मार रही थी, आक रही थी। राज्यपाल कानून को धज्जी उड़ा रही। कानून आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के दस्तखत नहीं होने के कारण राजभवन और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते विवाद के बीच सत्ताधारी कांग्रेस ने अब राजभवन पर सीधा वार कर दिया है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मैं राज्यपाल के पद का सम्मान करता हूं, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी राज्यपाल को गुमराह कर रही है, इसीलिए राज्यपाल से आग्रह है कि बिल वापस करें या पास करें, नहीं तो अब लंबी लड़ाई होगी। राज्यपाल सामान्य पद होता है, ये बड़े बड़े डोंग मार रही थी, आक रही थी। जैसा विधानसभा में पास होगा तुरंत दस्तखत करूंगा। अब 10-12 दिन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसको गुमराह किया। आज वो रोज राज्यपाल कानून को धज्जी उड़ा रही। कानून आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कवासी लखमा के बयान को बीजेपी ने संविधान का उल्लंघन बताया और कहा कि कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है। राज्यपाल संविधान के मुताबिक काम करती हैं और उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता। राज्यपाल जी को क्या करना है वो क्या कवासी लखमा बताएंगे?
राज्यपाल जी संविधान के अनुसार चलती हैं। राज्यपाल जी संविधान के अनुसार काम करेंगी, उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता। कांग्रेस के लोग कि बिल को लौटा दें या बिल पे दस्तखत कर दें, इस प्रकार की बात करके वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। बहरहाल 2 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र से पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक अधर में लटका है। सत्ता पक्ष ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और राज्यपाल पर बीजेपी का दबाव होने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर आरक्षण पर आर पार की लड़ाई जारी है और टकराव के बीच आम जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिर फैसले पर मुहर कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की सरकार को आज पूरे 4 साल हो गए हैं। प्रदेश भर में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। सीएम हाउस में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही प्रदेश के नेताओं, किसानों, आदिवासियों, छात्रों, उद्यमियों की भी प्रशंसा की, सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम हाउस में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरव दिवस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणाएं की। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की घोषणा करते हुए इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए देने, सभी स्कूलों, छात्रावासों, आश्रमों, शासकीय भवनों के रखरखाव और उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपए देने और तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना की घोषणा करते हुए इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। आज निश्चित रूप से हमारे अपन पुरखा मन ला स्मरण करे एक दिन है, जेमन छत्तीसगढ़ राज्य के सपना देखे रही से, छत्तीसगढ़ के विकास के सपना देखे रही से, जेकर उल्लेख आदरणीय रविंद्र चौबे जी अपन भाषण में करीस। चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल हो, पंडित सुंदरलाल शर्मा हो, चाहे छेदीलाल बैरिस्टर हो, चाहे ठाकुर। कोरोना की परिस्थितियों से हम सब ने मिलकर मुकाबला किया और उससे बाहर निकले। आम जनता की भलाई के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार आने के बाद के चुनाव में भी हमें जीत मिली। आज विधानसभा में हमारे विधायकों की संख्या 71 हो गई है। आज हमारे पुरखों को याद करने का दिन है। परिवार ऐसे कोई व्यक्ति जेकर रिश्तेदार, इष्ट मित्र कोरोना से प्रभावित नहीं हुई सोई, पीड़ित नहीं हुई सोई, बहुत जन साथी हमन खोए हन भी। लेकिन वो कठिन समय में भी छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ के हमारे अधिकारी मन, छत्तीसगढ़ के सामाजिक संगठन सब मिलके कोरोना जैसे महामारी ला हमन पीछे धकेले में सफल रहे। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार जनता से किए वादे पूरे कर रही है। अगले साल चुनाव है, सरकार के कार्यकाल का 1 साल शेष है। देखना होगा सीएम सरकार में वापस आने के लिए चुनाव के पहले कितने और वादे छत्तीसगढ़ की जनता से पूरे करते हैं। अब की बार 200 के पार, जी हां, इसी नारे के साथ बीजेपी अब चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। देखिए, अगले साल चुनाव है, बीजेपी ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है और मकसद यही है कि वो सत्ता में इस बार भी बनी रहे और साल 2018 की भूल फिर ना हो। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश बीजेपी मिशन 2023 की रणनीति फाइनल करने में जुटी है। कटनी में हुई बीजेपी की विस्तारित पदाधिकारी बैठक में सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2023 में जुटने के निर्देश दिए। कहा कि कार्यकर्ता 2018 जैसी भूल 2023 में न होने दें। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने कहा कि गुजरात में हर बूथ पर मिला 53% वोट इतिहास बन गया है। गुजरात जैसे नतीजे लाने का लक्ष्य है। वी शर्मा ने अब की बार 200 पार का नारा दिया। रणनीतिक तैयारी बहुत पहले से हुई है। यहाँ उसको पूरा हमने मैदान में उतर करके कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, अब की बार 200 पार। बीजेपी की इस बैठक पर कांग्रेस का रुख हमलावर है। जिस नाव में छेद हो चुके हैं वो नाव अब डूबने वाली है। इसी तरह 2018 में दावे किए थे, अब की बार 200 पार और 100 के आसपास सिमट के रह गई। अब की बार मध्य प्रदेश में 200 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात के नतीजों से भाजपा जरूर उत्साहित है, लेकिन हिमाचल के नतीजे को देखते हुए वो मध्य प्रदेश में अपने फैसलों और रणनीति को हर कसौटी पर कसना चाहती है।
कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में है और इतना ही नहीं, बयान के लिए उन पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा है। कांग्रेस ने तो भाई ये तक कह दिया कि पंडित प्रदीप मिश्रा कथाओं के जरिए बीजेपी के लिए चुनावी माहौल बना रहे हैं और इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूरी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सनातन धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक घर में से एक ना एक बेटा या तो संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए। तो सुना आपने, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा हर घर से हर शख्स को संघ और बजरंग दल में जाने की वकालत कर रहे हैं। बैतूल के कोसमी में मां ताप्ती शिव महापुराण कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म को रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक घर से एक बेटा या तो संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए। धार्मिक मंच से जैसे ही संघ प्रसंग सामने आया, कांग्रेस ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह तो प्रदीप मिश्रा को बीजेपी और संघ का चापलूस तक बता दिया। उनके बयान से ये प्रतीत होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रचार में लगे हुए हैं। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगना ही है तो फिर संत का चोला छोड़कर खुलेआम राजनीति में भाजपा के सदस्य बन के भाजपा के प्रचार करें। कांग्रेस ने पंडित प्रदीप मिश्रा को बीजेपी का एजेंट बताया तो बीजेपी ने गोविंद सिंह के बयान को आधार बनाकर पूरी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि संतों को लेकर सिर्फ ये गोविंद सिंह की सोच नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस की सोच है। गोविंद सिंह जी को यदि अपनी कुर्सी बचानी है तो हिंदू संतों के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हम सबके आदरणीय आदर के केंद्र हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी, हिंदू देवी देवताओं और संतों की विरोधी है। गोविंद सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 11 महीनों का वक्त है। चुनाव से पहले बहुसंख्यक वोटर्स को साधने की कोशिशें दोनों दलों की तरफ से शुरू हो चुकी है। ऐसे में जब पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातन धर्म को बचाने के लिए हर घर संघी और हर घर बजरंगी की वकालत की तो बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई। नवीन कुमार सिंह, IBC24 भोपाल। संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए। बात करेंगे बिलावल पर बचे हुए बवाल की। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए बयान के खिलाफ पूरे देश में आज हमने विरोध देखा और आज मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में जोरदार विरोध क्या ये रिपोर्ट देखिए। ये गुस्सा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए अमर्यादित बयान के खिलाफ है। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में बीजेपी और उससे जुड़े संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। भोपाल के मिंटो हॉल के पास बीजेवाईएम ने जोरदार प्रदर्शन किया। इंदौर के राजबाड़ा में बीजेपी और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखा गया। हरदा में घंटाघर चौक पर बिलावल भुट्टो का पुतला दहन हुआ। इंदौर पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा की। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पाकिस्तान के 2 कौड़ी के नेता सूरज को रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं। रही सही एक गुंजाइश थी भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ संबंधों की, उसको भी धो दिया है। 2 कौड़ी का नेता, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। वो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहा है। हम इस घटना का विरोध करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अमर्यादित टिप्पणी पर देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। बलरामपुर के राजपुर में धर्म परिवर्तन का विरोध करना स्थानीय लोगों और भाजपाइयों को महंगा पड़ गया। ईसाई समुदाय की रिपोर्ट पर अजाक थाने ने 16 लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। राजपुर के पहाड़ खड़ुआ में 23 नवंबर को एक घर में धर्मांतरण की सूचना पर लोगों की भीड़ जुटी। हिंदू युवा मंच और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और 4 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। विरोध, चक्का जाम, तनाव के बीच पुलिस की टीम ने धर्म परिवर्तन करा रहे 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन अब जिन लोगों ने धर्मांतरण का विरोध किया था उनके सामने परेशानी खड़ी हो गई है। ईसाई समुदाय ने अजाक थाने में 6 लोगों के खिलाफ शिकायत की है। वहीं हाई कोर्ट में 16 लोगों के खिलाफ आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिससे बीजेपी नेता आक्रोशित हो गए हैं। हमारे जो कांग्रेस सरकार है उसमें जानबूझ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो
धर्मांतर के विरोध में काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कुछ लोगों से मिलकर एक झूठी आवेदन पत्र हाईकोर्ट में भी रेट लगाया और एक आवेदन पत्र जो हरिजन आदिवासी थाना है उसमें भी लगाया है। हम लोग किसी भी धर्म के प्रति विरोधी नहीं है किसी भी धर्म का, लेकिन हमारे धर्म पे अगर अटैक कर रहा है तो उसका तो मुंह तोड़ जवाब देंगे ही। बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि अगर उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।